हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिवर्स फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 10 और ये पार्ट 2 होगा लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें एलआर सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ये एलआर सर्किट कंटिन्यूड है, थंबनेल में पढ़ा भी होगा, है ना। तो इसमें हम एलआर सर्किट को कंटिन्यू करेंगे। मतलब एलआर सर्किट में हमने ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ा था कि करंट कैसे कैसे बढ़ती है। अब क्या करेंगे, डीके ऑफ द करंट। एलआर सर्किट पे करंट का डीके कैसे होता है। मतलब हमने बैटरी लगाई, करंट दी सर्किट को, बैटरी रिमूव कर दी, तो अगर इंडक्टर ना होता तो करंट इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जो कि इंडक्टर वहां है, तो इंडक्टर कौन है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन वो क्या है, परिवर्तन पसंद नहीं। अगर करंट बढ़ रही है तो घटाना चाहेगा, और करंट घट रही है तो बढ़ाना चाहेगा। तो इसलिए वो जो करंट जब हमने बैटरी लगा करके एकदम से बैटरी हटाई, तो जो करंट बैटरी से निकली थी वो धीरे एकदम इंस्टेंटेनियसली जीरो होना चाह रही थी। लेकिन इंडक्टर है तो वो क्या करेगा, अगर करंट डिक्रीज हो रही तो वो क्या जाएगा, बढ़े, करंट को बढ़ाए तो वो करंट को बढ़ाएगा। तो इसलिए वो धीरे 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 डिक्रीज होकर के डीके हो जाएगा उसका एक टाइम पे आके। और वो टाइम पे आके जिस टाइम पे वो डीके होगी, कितनी डीके होगी, 36.6% या 37%, उसे क्या बोलते हैं, वन टाइम कॉन्स्टेंट। बस यही चीज आज के लेक्चर में पढ़ने वाली है। तो कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो बात करते हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट फिर से, है ना, क्या है ये, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट किससे है ये, फिर से दोबारा आया है ये परेशान करने, फिर से। चलो भाई, तो फिर से आया एलआर सर्किट, जिसे बोलते हैं डीके ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, डीके ऑफ करंट। उसमें क्या था, ग्रोथ ऑफ द करंट। तो डीके ऑफ द करंट है भाई। तो करना क्या है, देखो करना कुछ ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक एलआर सर्किट है, ये एल, ये आर, ये रहा, ये स्विच, ये बैटरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये ई, ये एस, ये एल, ये आर, कोई नहीं, बढ़िया बात है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा था। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, क्या देखा था, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे प्लेन वायर की तरह वर्क करता है, और टी इक्वल टू 0 पे ओपन वायर की तरह वर्क करता है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, बैटरी लगा करके जैसे स्विच किया क्लोज, जैसे स्विच किया क्लोज, तो स्विच क्लोज करते करंट छोड़ी बैटरी ने करंट निकाली आई, ये निकाली बैटरी ने करंट आई। अब बैटरी कर दी हमने रिमूव, बैटरी कर दी रिमूव, तो ये तो करंट है। अब अगर इंडक्टर ना होता तो क्या होता, करंट इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। लेकिन इंडक्टर क्या चाह रहा है कि जा मत, वापस आ, है ना। ये करंट जैसे जाना चाहेगी, बैटरी हटाते ही करंट जैसे डिक्रीज होना चाहेगी, इंडक्टर क्या काम करेगा, अपोजिशन का फोर्स लगा के इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर ये करंट कौन से नेचर की है, डिक्रीजिंग नेचर की है, तो इंडक्टर कैसे करेगा, इट वर्क्स लाइक ए बैटरी, और इस तरह से इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगी, तो सपोर्ट करने लगेगा। सही है, सपोर्ट करने लगेगा। तो बस वही देखना है कि कितने टाइम में एक डीके होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डीके ऑफ द करंट। तो बात करते हैं आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर removing battery current wants to decrease instantaneously but inductor support the current and decay it slowly, धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो लगाओ भैया, बैटरी तो है नहीं सर्किट में, तो बैटरी को कर दो गायब। अब बैटरी जब गायब हो गई तो हुआ क्या, अब ये करंट जा रही है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, लगाओ वही, क्या लगाना है, क्या बोला था मैं, किरचॉफ लॉ। क्या लगाना है, केवीएल। तो केवीएल लगाना स्टार्ट करो भाई। जब केवीएल लगाएंगे तो यहां से देखेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऊपर से जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो ये -L di अपॉन dt माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। इसे लेके जाओ वहां, तो क्या हो जाएगा, L di अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर।
यही होगा ना, दोनों निगेटिव। अरे पॉजिटिव से निगेटिव डिक्रीज हो रहा है, हमें तो करंट के साथ चलना है। ठीक, अब क्या है, आई वाले आई के तरफ, तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन एल इंटू आर। एल हुआ ये। अब क्या होगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो अब एक बात बताओ यहाँ आप लोग जरा, इंटीग्रेशन तो जो करंट है, स्टार्टिंग में करंट कितनी है, जब बैटरी ने करंट प्रोवाइड करा है तो मैक्सिमम करंट थी, और जब बैटरी हट गई तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करंट डिक्रीज हो गया, आई रह गई मान लो। तो कहां से कहां तक, आई नॉट से आई नॉट मैक्सिमम करंट कहां तक, आई तक चली मान लो। तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। सिंपल। अब इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग आई, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, आई नॉट से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन एल डी टी का टी, और वो तो लिमिट 0 से टी तो टी ही रहेगा, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो हो जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, यही हो जाएगा लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल, या आई इज इक्वल टू आई नॉट, और ये पहुंचेगा ई में ई टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन एल, और आर आएगा इसके नीचे, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ, जो कि क्या है, ये टाइम कांस्टेंट। और ये टॉ क्या होता है, टॉ होता है हमारे पास एल अपॉन आर, ये क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट कौन सा, डी के ऑफ दी करंट में, तो लिखेंगे टी इज इक्वल टू 1 टॉ इज ए टाइम। जब टी इज इक्वल टू 1 टॉ रखेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ई टू दी पावर -1, या ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 37% ऑफ आई नॉट। तो वो करंट है जो टाइम कांस्टेंट, वो टाइम है जिस पर करंट कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम करंट की 37% डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर इसके ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए तो ये इस तरह से, यहाँ ये टाइम हो जाएगा ऐसे, और ये बढ़ रहा है करंट होगी, और यहाँ से स्टार्ट कर डिक्रीज होने स्टार्ट होगी इस तरह से। और मान लो यहाँ वो टाइम कांस्टेंट है, ये है 1 टॉ, 1 टाइम कांस्टेंट, जिस पे कितनी हुई 37% ऑफ आई नॉट, ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट। ठीक है जी। तो ऐसा हम डीके ऑफ द करंट को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई हो आप लोगों की समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वहाँ फॉलो कर लेना और क्वेरी पूछ लेना। तो क्वेश्चन नोट करो, ये नोट कर लिया, क्वेश्चन करते हैं भाई। अब एलआर सर्किट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं अच्छे जो पहले भी रह गए थे शायद, है ना, उस लेक्चर में जो किए थे हमने, ऐसे और एलआर सर्किट के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक दो, और इसके भी कर देते हैं, और ये खत्म करते हैं टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अरे यार एलआर सर्किट को खत्म करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात है हमारे पास, जो बात है वो कुछ इस तरह की है कि हमसे पूछा गया है, क्या पूछा हमसे, कहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह दो, चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है, क्या कहा है भाई, कि ये एक रजिस्टर है, ये इस तरह का, ये एक रजिस्टर है इस तरह का, यहाँ रजिस्टर नहीं है, और एक यहाँ पे है इंडक्टर ऐसे, और यहाँ पे एक रजिस्टर है, और हमसे कहा है ये है बैटरी इसकी E, और ये स्विच है S, ये है R1, ये है R2, और ये है E। अब हमसे क्या कहा, देखो सारी चीजें दे रखी है सर्किट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे क्या कहा है, हमसे पूछिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एक तो ये चीज पूछिए, और क्या पूछिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। क्या लिखा है, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये बताना है, सही है, ठीक है, बता दो किस पे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0 पे,
टी इज इक्वल टू 0 पे जो स्विच क्लोज हुआ तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप बताना है इंडक्टर के क्रॉस और किसके, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, किसके, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, टाइम टी के फंक्शन में बताना है भाई, ठीक। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप। अब एक बात बताओ, जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो उतना पोटेंशियल टोटल के अक्रॉस ड्रॉप होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये तो बात सिंपल है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे R1 एंड L, R2 आर इन पैरेलल, सो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम। जब पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो इसके अक्रॉस कितना, मान लो एस क्लोज कर दिया जब हमने, तो इसके अक्रॉस पहुंचा ई, इस पे क्या पहुंचा 0, ऐसे यहाँ क्या पहुंचेगा ई और यहाँ क्या पहुंचेगा 0, है ना। ये हो गया भाई, चलो कोई नहीं। अब हमें तो इंडक्टर के अक्रॉस निकालना है, हमें किसके अक्रॉस निकालना है, इंडक्टर के अक्रॉस टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन वायर की तरह वर्क करता है, लेकिन हमें फंक्शन ऑफ टाइम टी में निकालना है, फंक्शन ऑफ टाइम टी पे निकालना है। ध्यान रखना, इसमें साफ साफ कह दे टी पे, ये वो नहीं लिखने का ओपन वायर करके 0 कर दो, यहाँ तो टी के एट इंस्टेंट पे पूछा है। क्लोज तो हमने टी इक्वल टू 0 पे किया, फिर एट द टाइम टी पे निकालना है। चलो निकालते हैं। तो देखो क्या करना क्या है, हमें पता है जो करंट होती है, ग्रोथ ऑफ करंट I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये होता है। अगर हमें टाइम कांस्टेंट मिल जाए तो यहाँ वैल्यू पुट करके करंट निकल जाएगी, और अगर हमें करंट मिल गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू L di अपॉन dt, ये इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अरे यही तो होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो L तो पता है हमें जो भी है, di अपॉन dt पता चल जाना चाहिए। तो I तो है, I निकाल के di अपॉन dt डिफरेंशिएट कर देंगे उसे। तो करते हैं भाई, तो लिखते हैं क्या, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखो टॉ इज इक्वल टू, इसका टाइम कांस्टेंट होगा L अपॉन R2। वैल्यूज दे दो, यहाँ इनकी वैल्यूज दे रखी है हमें। L की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, इसके दे रखी है हमें 10, इसके दे रखी है 5 और इसके दे रखी है हमें 10 वोल्ट, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हुआ 5 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 सेकेंड। ये टाइम कांस्टेंट हुआ। वैल्यू पुट करो यहाँ, वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो क्या रखेंगे, I की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर टी अपॉन 0.5, जैसे पॉइंट रखेंगे 0 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर 2t लिख सकते हैं। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो उसे di अपॉन dt निकालने के लिए। तो di अपॉन dt इज इक्वल टू आई नॉट तो 0 माइनस ई की पावर 2t इंटू 2, यही हो जाएगा भाई। अरे डिफ्रेंशिएशन है, तो di अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 ई टू दी पावर 2t, यही होगा। अब वैल्यू पुट करो यहाँ, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, v इज इक्वल टू हो जाएगा L, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो L कितना है 5 और di अपॉन dt कितना है माइनस 2 ई टू दी पावर 2t, तो हो जाएगा 5 टू द 10 ई की पावर 2t वोल्ट। तो ये आया हमारे पास पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मिला टाइम t के फंक्शन में, सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आया समझ में, ठीक, बढ़िया बात है। चलो और देखते हैं, और देखिए क्वेश्चन अच्छा सा बढ़िया सा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए उतारने में टाइम लगा, इसलिए थोड़ा वो हुआ है ना। चलो, तो इसमें लिखा है द स्विच एस इज इन पोजीशन 1। ये स्विच ऐसे अगर पोजीशन 1 पे हो तो हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में, ठीक। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन R1, और R1 में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है R1 में, ये पता लगाना है। दूसरे में अगर स्विच को 2 नंबर पे ले आए, पोजीशन 2 पे ले आए, तब हमें करंट बतानी है R4 में, वो R4 ये रहा, इसमें करंट बतानी है, ठीक है। तो 2 सर्किट बनेंगे। जब स्विच 1 पे है तो नीचे वाले सर्किट का कोई काम नहीं, जब स्विच ये पोजीशन 1 पे है तो नीचे वाले सर्किट का तो कोई काम ही नहीं है, और जब स्विच 2 पे है तो ऊपर वाले सर्किट का कोई काम नहीं है। सिंपल सी बात है। तो बात करते हैं जब स्विच S1 पे, तो लिखेंगे क्या, when S is in पोजीशन 1। अब पोजीशन 1 पे है तो बनाओ भाई फिगर जरा। जब फिगर बनाएंगे तो देखो ये यहाँ पे ऐसे चल रहा रजिस्टर,
और ये वाला क्या है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, और ये यहाँ पे क्या लगा है, रजिस्टर लगा है ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा है रजिस्टर लगा है यहाँ पे एक ऐसे, उसके बाद क्या लगा है, यहाँ एक बैटरी लगी है इस तरह से, और यहाँ पे है डिवाइडेशन, और ये ऐसे करके और यहाँ पे इसे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और नीचे पोजीशन है इसकी, ये जा करके यहाँ स्विच है, ये स्विच यहाँ या एस, इस स्विच को ले गए भाई हम यहाँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है बैटरी, और यहाँ पे क्या है रजिस्टर आर इस तरह से, और यहाँ पे ये हम ऐसे लेकर के गए, ये पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, इसका है 2 ओम रजिस्टर का रेजिस्टेंस, इसका है 2 ओम रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम है, ये 2 माइक्रोफराड है, और ये 1 ओम है रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो देखो अब क्या करना है, अब जब स्विच एस क्लोज है, पोजीशन नंबर 1 पे क्लोज है ऐसे, तो इस टी इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशन अचीव कर ली इन्फिनिटी वाली। जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो आप जानते हैं इंडक्टर तो प्लेन वायर की तरह वर्क करता है, लेकिन कैपेसिटर ओपन वायर की तरह, उल्टा होता है ना इसमें। तो ये कैपेसिटर ओपन वायर की तरह वर्क करेगा, जब ये ओपन वायर की तरह वर्क करेगा तो करंट को ब्लॉक कर देगा, यहाँ तो करंट जाएगी नहीं इस वाले सर्किट में। तो लिखेंगे एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर will block the current, कैपेसिटर विल ब्लॉक दी करंट। अब कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देगा तो देखो भाई करंट निकालते हैं यहाँ से, ये गई करंट, देखो यहाँ से निकली करंट, ये मान लो यहाँ से चली आई, चलती रही यहाँ चली, यहाँ ऊपर तो जाएगी नहीं क्योंकि ब्लॉक कर देगा, यहाँ आई यहाँ आई। अब ऊपर मान लो चली गई I2, और इस वाले सर्किट में कौन सी जाएगी, आई थी तो I माइनस आई, यहाँ I1 गई होगी मान लो, तो I माइनस I1 चली गई यहाँ सर्किट में घूम करके, फिर वापस ये यहाँ से आएगी घूम करके, यहाँ जाएगी कौन सी, देखो ये जाएगी भाई हमारे पास, ये आ रही है I1 यहाँ आएगी, और ये चल रही है यहाँ, और ये घूम करके वापस बैटरी में चली जाएगी I। ठीक, अब KVL लगा दो, I1 I2 निकाल लो, और उसके अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि I मिल जाएगा हमें तो पोटेंशियल ड्रॉप आराम से निकाल सकते हैं। कितना पोटेंशियल इस बैटरी का, V 3 वोल्ट है भाई पोटेंशियल, दिख रहा है शायद, आई थिंक दिख रहा होगा, चलो ठीक है ना। तो करते हैं भाई यहाँ देखो, तो निकालते, लिखेंगे क्या, इसका नाम दो, क्या नाम दो, ई, चलो लूप नहीं दो, लूप नंबर 1 हो गई है, ये लूप नंबर कौन से हो गए, सेकंड हो गए, क्योंकि इसमें तो लगा नहीं सकते, इसमें तो ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर ने तो ब्लॉक कर दिया सब कुछ। लिखेंगे क्या, लिखेंगे अप्लाई KVL इन एल लूप 1। लूप 1 में KVL अप्लाई किया, KVL अप्लाई किया तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने। KVL अप्लाई करने का तरीका बता चुका हूँ KVL में, है ना। करंट हमारे साथ चल रही है साथ, करंट हमारे साथ आ रही है, ये दिखाई आ रही साथ, ऊपर चली यहाँ क्या आ रही है, करंट अपोजिट आ रही है। जब ये वाली करंट अपोजिट आ रही है तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 इंटू 2। ठीक, ये नीचे चला, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव। ये बैटरी कितने वोल्ट की थी, 12 वोल्ट की थी, देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस के 12 वोल्ट। आगे चलो, ये साथ चल रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस I माइनस I1 इंटू 2 इज इक्वल टू, कोई बैटरी नहीं तो 0। तो क्या बचता है, देखो माइनस 2I1 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेंगे तो 2I माइनस 4I इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब लिखेंगे KVL इन लूप 2। लूप 2 में KVL लगाओ, लूप 2 ये वाली है, जब ये वाली लूप है तो वही मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा 1 नंबर के पोजीशन से। तो ऐसे करंट अपोजिट आ रही है तो देखो यहाँ लगाएंगे -2, करंट अपोजिट तो माइनस कर देंगे, है ना, KVL लगाते टाइम। I1 बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो -12। चलो ऐसे ही चलते रहो, करंट अपोजिट है तो -2I, है ना, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव तो +3, बस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकल जाएगा ये -2I प्लस 2I1 -12 -2I प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे सब जब हम तो I और I -4I हो जाएगा ये, प्लस 2I हो जाएगा ये, और माइनस के 9 बचेगा ये, इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं -4I प्लस 2, नहीं ये था 4I, ये 2I1 था, है ना, 2I1 इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब I1 I2 आराम से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। I1 I2 कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, एक सिंपल सा तरीका क्या है देखो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सा तरीका ये है कि यहाँ से 2 कॉमन लो आप, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो -2I
प्लस I1 इज इक्वल टू 4.5। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई हो हमारी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो ये भी I1 था यार, ये गड़बड़ हो गई। ये I1 तो ये 4i1 हो जाएगा, है ना, ये 4i1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो देखो माइनस 2i से ये 2i कैंसिल। अब ये i में से गए माइनस के 3i1, है ना, वहां जाएंगे तो इक्वल टू कितना बचेगा, 12 में से 4.5 गए, माइनस का बचेगा कितना, 4 गए तो 8, 7.5 बचा। तो 3 लेके जाओ वहां तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, I1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 2 3 5 15, तो I1 की वैल्यू 2.5 एम्पेयर आ गई हमारे पास। I1 की वैल्यू कितनी आई, 2.5 एम्पेयर। I1 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, I1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो I1 की वैल्यू तो 2i तो चल ही रहा है, माइनस 2.5 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 12, तो 2i विल बी इक्वल टू माइनस के 2 और i विल बी इक्वल टू माइनस के 1 एम्पेयर हो जाएगी ये वाली करंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी के बीच बताना है। इसमें देखो इस सर्किट को देख लो, इसमें करंट कितनी चल रही थी, भला हमने कितनी निकाली, इसमें नीचे से आई तो y चल रही है यहाँ, तो इधर की तरफ को तो निकालेंगे किसमें, पोटेंशियल लिखेंगे A टू B लेके चलो, पोटेंशियल निकालना है ना, तो इसे स्टार्ट करना है तो क्या लिखा है V A लिखा। आगे चलते हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो माइनस के E2 लिख देंगे यहाँ। आगे चलो करंट के साथ चल रहे हैं तो प्लस के क्या लिख देंगे R2 इंटू I और माइनस के क्या लिखा जाएगा VB इक्वल टू 0। तो हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे देखो अगर हम तो VA माइनस E2 कितना है 3 और प्लस I कितना है हमारे पास, I निकल के आया है -1, तो -1 लिखेंगे यार। R2 कितना है, R2 है 2, तो हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस VB इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ACB के बीच पोटेंशियल। आई होप। चलो भाई, अब क्या पता लगाना है हमें, हीट पता लगानी है। देखो सर्किट में क्या पता लगानी है, R1 के अक्रॉस हीट लगानी है पता, तो हीट अक्रॉस R1, तो जब R1 के अक्रॉस क्या लगाएंगे, हीट पता लगाएंगे। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन हीट, क्या लिखेंगे, हीट अक्रॉस किसमें, R1 में। तो R1 कहाँ है भाई, R1 ये R1 में करंट कितनी थी भला, R1 में करंट जो थी हमारे पास वो थी I-7। तो पावर क्या होती है, हीट वही पावर क्या होता है I²R, तो मतलब I माइनस I1 का होल स्क्वायर इंटू R1। तो I कितनी थी हमारे पास 2.5 और माइनस के +1 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 2, तो क्या लिख सकते हैं 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 3.5 25 और 4 12, 2.2 इंटू 2 तो 12 दूनी 24 25, तो क्या आएगा 24.5 वाट। इतनी हीट डेवलप होगी, प्रोड्यूस होगी R1 में, आराम से कैलकुलेट किया जा सकता था। अब स्विच को S1 को पोजीशन 2 पे ले आए, जब S1 को पोजीशन 2 पे ले आए तो क्या होगा, देखो पोजीशन 2 पे लाने पर स्विच को क्या हुआ, जब पोजीशन 2 पे लेकर के आए तो नीचे का सर्किट बना, लिखेंगे क्या, पार्ट बी है इसका, क्या, व्हेन S इज एट 2, पोजीशन 2 पे है तो देखो सर्किट नीचे का बना दीजिएगा। यहाँ गया, ये गया इंडक्टर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ गया ये ऐसे, ये गया यहाँ ऐसे, ये पोजीशन 2 है, और ये बनी यहाँ, ये ऐसे, और ये रजिस्टर है यहाँ, और ये नीचे एक रजिस्टर यहाँ, और ये ऐसे, ये है R4, और ये क्या है R2, और ये क्या है 3 वोल्ट, और ये कितना है L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। किस पे बताना है, एट T इज इक्वल टू 0 पे। T इज इक्वल टू 0 पे तो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, T इज इक्वल टू 0 पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन वायर की तरह। जब ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा ये, तो स्विच S2 फाइंड द करंट इन R4 में करंट बतानी है। जब ये ओपन वायर की तरह बिहेव करने लगेगा, जब ये ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगी, 0 करंट होगी। अरे जब ये ओपन हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे ओपन हो जाएगा, इंडक्टर तो ओपन हो जाएगा T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल लाइक वर्क एज ओपन वायर, जब ओपन वायर की तरह वर्क करेगा T इक्वल टू 0 पे, तो करंट कितनी हो जाएगी R4 में 0। तो R4 में करंट कैसे फ्लो हो सकती है, हो ही नहीं सकती। प्लेन वायर की तरह वर्क करता तो हो जाती, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, DK करंट में समझा हमने। इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना, और अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू।